राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है कृष्ण और किसान की 3 सांसें। मथुरा से दूर एक छोटे से गांव में ध्रुव नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, पर फिर भी हमेशा परेशान रहता। कभी फसल खराब, कभी मौसम खराब और कभी मन खराब। एक दिन वह थक कर बैठा और बोला, हे कृष्ण, अगर आप सच में हो तो मेरी कोई मदद करो। मेरी जिंदगी तो बस उलझन बनी हुई है। उस शाम वह अपने खेत के पास बैठा था कि एक नीली रोशनी उसके सामने चमकी और उसके बीच खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण, शांत मुस्कुराते हुए। ध्रुव डर गया। भगवान, मैं तो बस शिकायत करता रहता हूं, मैं क्या करूं? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, ध्रुव, मैं तुझसे 3 सांसों का रहस्य बताने आया हूं। अगर तू इन 3 चीजों को समझ ले तो जीवन बदल जाएगा। पहली सांस, जो गया उसे छोड़ दे। किशन जी ने कहा, ध्रुव, हर दिन तू बीते हुए नुकसान को पकड़ कर बैठा रहता है, जैसे कोई पुराना बोझ उठाए घूम रहा हो। एक किसान अगर पिछले साल की खराब फसल को सोचता रहे तो अगली फसल कैसे उगाएगा? पहली सांस लेते हुए अपने मन से यह कहे, जो बीत गया वह मुझे रोक नहीं सकता। ध्रुव ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे सच में हल्का महसूस हुआ। दूसरी सांस, जो है उसे स्वीकार कर। श्री कृष्ण जी बोले, तू हमेशा कहता है कि तेरी जिंदगी मुश्किल है, पर क्या तूने यह देखा है कि तेरे पास क्या क्या अच्छा है? तेरे हाथ मजबूत हैं, तेरा खेत तेरी प्रतीक्षा करता है, तेरा परिवार तुझसे उम्मीद करता है। इस दूसरी सांस के साथ यह स्वीकार कर, जो आज है वही शुरुआत है। ध्रुव के चेहरे पर पहली बार संतोष की झलक आई। तीसरी सांस, जो करना है उसे लगन से कर। श्री कृष्ण जी ने कहा, तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तू मेहनत तो करता है, पर मन में डर और शक लेकर। कर्म करते समय दिल साफ रख, डर मत, भाग मत, थक मत, सिर्फ अपना श्रेष्ठ दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। उन्होंने ध्रुव से तीसरी गहरी सांस लेने को कहा। ध्रुव के भीतर जैसे एक नई रोशनी जग गई हो। अगली सुबह ध्रुव ने देखा, वही खेत, वही हल, वही मौसम, लेकिन उसका मन बिल्कुल बदला हुआ था। वह मुस्कुरा कर बोला, पहली सांस पुराना छोड़ दिया, दूसरी सांस आज को अपनाया, तीसरी सांस अब कर्म ही मेरा रास्ता है। कहते हैं उस साल उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई और ध्रुव हर दिन सुबह उठकर वही 3 सांसें लेता, श्री कृष्ण जी की दी हुई सीख को याद करते हुए। कहानी का उद्देश्य है, जो बीत गया उसे छोड़ना सीखो, जो आज है उसे स्वीकार करो और जो करना है उसे पूरे मन से करो। श्री कृष्ण जी का यही संदेश था और यही जीवन का सबसे सरल मार्ग।